तदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु ओं शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यस्यांघे विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्यूरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगता शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं भी पहली बार ही यहाँ संपूर्ण भगवत गीता के ऊपर विहंगम अवलोकन करने की दृष्टि से आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। बहुत प्रयत्न करने पर भी लगता नहीं है कि 18 अध्याय तक मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन हम जब खेला करते थे वैसे खेल में मेरी बहुत कम रुचि रही। विद्यार्थी जीवन में भी चिंतन में अधिक रहता था, लेकिन कभी कभी शरीर में लंबाई होने के कारण लॉन्ग जंप लगाने का तो पहले से अभ्यास, तो उस अभ्यास को दोहराते हुए यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में उसी प्रकार का कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है। कल आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि वे कैसे बैठना चाहिए, और मैंने आपको ये कहा था कि आज आप बैठ जाइए, फिर कल चर्चा करेंगे। और इतने में अर्जुन को सूझ गई प्रार्थना और उसने अब सौंप दिया, बोलना शुरू कर दिया। कल ये बात कही जा रही थी कि आप अपने अपने स्थानों पर बैठकर और अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगाने की चेष्टा कीजिए। प्रवचन सुनो तो बहुत है, कथाएं बहुत सुनिए, तो बहुत कुछ करने को अभी बाकी है, और जो किया जाता है वही काम आता है। किसी एक व्यक्ति को एक बहुत अच्छे केमिस्ट मित्र के साथ बैठने की आदत थी। दुकान पर कई बार बैठता था। अचानक उसको अनेक औषधियां याद हो गई। जब भी कोई बीमार पड़ता तो कहता मुझे तो ये सारी औषधियां याद हैं, लेकिन औषधियां याद होने पर भी बड़ी कठिनाई कि वो किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पाया। लोगों ने कहा तुम्हें इतनी औषधियां याद है, तुम लोगों को स्वस्थ नहीं कर पा रहे। उसने कहा औषधियों के नाम याद हैं, लेकिन औषधियों का प्रयोग मैंने कभी किया नहीं। कभी आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मनिरीक्षण करने का प्रयत्न करें तो क्या ये हमारे साथ नहीं घटता है? हमें भागवत याद है, हमें गीता याद है, हमें उपनिषद याद है, हमें अनेक महापुरुषों की कथाएं याद हैं, लेकिन बड़ी कठिनाई होती है कि जब हम रोगी स्वयं होते हैं तो जैसे उस केमिस्ट बंधु के साथ बैठने वाला उसका मित्र औषधियों के नामों का उच्चारण तो कर सकता है, न स्वस्थ हो सकता है, न दूसरे को स्वस्थ बना सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये कथा प्रवचन सब याद हों, लेकिन जीवन की कठिनाई के समय में उनका व्यवहार यदि न किया जा सके, उनका उपयोग न कर सकें, तो न नाम मात्रेण करोत्य अरोगम। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सर्वधर्म वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम के ग्रंथ में एक श्लोक के अंत में कहा कि न नाम मात्रेण करोत्य रोगम।
औषधियों के नाम लेने मात्र से निरोगता प्राप्त नहीं होती। जो उस औषधि का सेवन करने का प्रयत्न करता है उससे उसको लाभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता को सेवन करने वाली बात बीच बीच में बताती जा रही। मां बहुत दुलार करती है और सचमुच श्रीमद् भगवद गीता मां है, शाश्वत अविनाशिनी मां। संसार में न कभी पहले वो नष्ट उसे कोई कर सका, न कोई उसे नष्ट कर सकेगा। जिन लोगों ने मातृबुद्धि से उसके चरण पकड़े हैं उसका संरक्षण वो निश्चित रूप से करती है। जो बहुत ही दुलार के साथ उसके आंचल को पकड़ लेते हैं मां उसे अपने अंक में भी बिठाती है। जो उससे बिल्कुल अनन्य हो जाते हैं उन लोगों को कान में अपने रहस्य बता देती है। हम और आप किस कोटि में बैठे हैं ये स्वयं देखने का प्रयत्न अपने आप करना होगा। संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चा नवलोकयन। छठे अध्याय में बताया गया कि आप बैठ जाइए और बैठने के बाद दुनिया की तरफ तो बहुत बार देखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्यों गीता आजकल विशेष रूप से आप सबके बीच में बोलना, इसलिए एक दो बार देखता हूं दिन में। भगवान ने कहा कि अपनी नाक की तरफ देखो। मैंने विचार किया कि भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि भ्रुकुटी की तरफ देखो। मुझे उत्तर दिया माता जी ने कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अपनी नाक की ही चिंता होती है। हर समय आदमी सोचता रहता है कि नाक न कट जाए, और अगर नाक कट जाए तो लड़ाइयां हो जाती हैं। अगर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक न काटी होती तो मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध प्रारंभ न हुआ होता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ने कहा कि ध्यान करते समय आप बैठिए और बैठने के बाद शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना, अपने आसन को स्थिर कर लीजिए, स्थान को पवित्र कर लीजिए, प्रशांत भाव से बैठ जाइए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन नचलम स्थिरा। प्रयत्न करिए कि आपका शरीर स्थिर बना रहे उतने 10-20 मिनट तक। और मनः संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मत परः, 14वां श्लोक है। अपने मन को संयमित करने के बाद चित्त को परमात्मा से युक्त करने का यत्न करिए। आसीत माने बैठ जाइए। और उसके साथ में ये मैंने पहले ही बताया कि कहां ध्यान करना चाहिए। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन। दिशाओं की ओर न देखते हुए नासिका के अग्रभाग पर, ऑन द टिप ऑफ नोज, अपनी दोनों आंखों को वहां टिकाने की कोशिश कीजिए। दिशश्चान अवलोकयन, चारों दिशाओं की ओर मत देखिए। और बार 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 एक भाई ने मुझसे कहा था कि अभ्यास नहीं है, दुनिया को देखता रहा हूं, नदी पर्वत देखता रहा हूं, चलचित्र देखता रहा हूं, बाजार देखता रहा हूं, मैंने तो अपनी नाक को कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा पहले से ही देखते तो बहुत अच्छा रहता, चलो आज से देखना प्रारंभ कर। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को टिकाने का प्रयत्न करने से धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है। क्योंकि आप जानते हैं मुख बंद होता है, नासिका से प्राणों का आना जाना होता है। प्राणायाम में कुंभक और पूरक, कुंभक और रेचक इसीलिए किए जाते हैं कि उसमें नासिका के द्वारा प्राणों का अवरोध किया जाता है। पहले हम ग्रहण करते हैं, उस क्रिया को पूरक कहते हैं, फिर उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, उसको कुंभक कहते हैं, फिर उसको निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसको रेचक कहते हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने के कारण धीरे धीरे प्राणायाम बिना नाक दबाए प्रारंभ होता है। क्योंकि जो नाक दबा के प्राणायाम किया जाता है वो प्रारंभ के लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन प्राणों का अवरोध धीरे से सहज गति से होने लगे तो जब नासिका के अग्रभाग पर कोई साधक अपनी दृष्टि को टिकाने का प्रयत्न करता है तो अनजाने ही धीरे धीरे कुछ काल के पश्चात प्राणायाम प्रारंभ हो जाता है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दृशिश्चा नवलोकयन। फिर उसके बाद जीवन का व्यवहार बताया भगवान। ये ध्यान अच्छी तरह से उन्हीं लोगों का टिक पाएगा जो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 17वां श्लोक 17, छठे अध्याय का 17वां श्लोक, बड़ा अच्छा श्लोक हमारे और आपके लिए। युक्ताहार, उतना भोजन करिए जितना आवश्यक है। ये देखने का प्रयत्न करिए कि भोजन के लिए जीवन है कि जीवन के लिए भोजन है। इतना प्रश्न यदि अपने आप करेंगे तो आपका भोजन अपने आप नियमित हो जाएगा। भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक हितकारी होता है, एक सुखकारी होता है। हम सब लोग सुखकारी भोजन में ज्यादा जीते हैं। टेस्ट वालों जो ही है, बहुत अच्छा मसाले वाला चाहिए। लेकिन अगर योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, युक्त बनना चाहते हैं, तो भोजन को धीरे धीरे सात्विकता प्रदान करनी पड़ेगी। और उतना विचार करिए कि भोजन, 2 समय के भोजन से भी आदमी का काम अच्छी तरह से चल जाता है। उसके बाद तो जिह्वा बहुत मांगती है। हमारे देश के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए डांगरे महाराज, मुझे उनकी कई बार कथा में उद्घाटन करने का और एक बार मुझे उनका मुख्य श्रोता बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वो कहा करते थे कि जीवन माटे तो बहुत जरूरी નથી, ખાવાની વસ્તુઓ જીવન માટે બહુ જરૂરી નથી, पर जीभ माटे बहुत जरूरी છે। वो कहते थे जिह्वा को बहुत चाहिए, जीवन को बहुत कम चाहिए। और ये बात इस दृष्टि से आप देखेंगे तो जितने भी अच्छे साधक हुए, भगवान आदि शंकराचार्य से लेकर और महात्मा गांधी जी तक, उन सब लोगों ने भोजन के संबंध में बहुत विचार किया है। और आहार की शुद्धि से ही नासिका के अग्रभाग पर आपके प्राण टिक सकेंगे, ध्यान लग सकेगा। आहार शुद्धि सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि होने से आपकी स्मृति निरंतर परमात्मा की तरफ चलती रहती है, जाती रहती है। स्मृति लंबे विप्रमोक्षः, और स्मृति के परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो जाने के बाद मोक्ष मांगना नहीं पड़ता है, मोक्ष अपने आप मिल जाता है। आप निश्चित मानिए कि मांगने से कोई भी व्यक्ति गौरव को प्राप्त करता नहीं। मांगना अपने आप में कोई बहुत अच्छी क्रिया है नहीं। इसलिए बहुत अच्छे जो भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे मांगू का, कैसे मांगू और क्या मांगू। एक ऋषि ने तो कहा कि जाने न पड़े झूठ का सांचा। हे भगवान, मैंने तो कभी वर मांगा ही नहीं है और आप कहते हैं वरदान मांगो। मैं कबहू नाथ वर याचा, जान न जाही झूठ का सांचा। क्या झूठ है और क्या सत्य है, जब तक इसका मेरा निर्णय मन से नहीं हो सका, इसलिए मैं मांगू तो कभी मैं असत्य मांग लूं। इसलिए वो कहता है महाराज, जिसमें जो आपको ठीक लगे वो आप दीजिए। अच्छा भक्त भगवान से वरदान मांगता नहीं है, भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने आप देते रहते हैं। क्यों, भगवान करेगा भी क्या? कभी आपने सोचा? मानो नाथ द्वारा का रोज 200 किलो का भोग लगने वाला, वो भगवान कहे कि मैं ही रखूंगा, तो उसे कितने कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे और कितने मैनेजर रखने पड़ेंगे, करेगा क्या वो? इसलिए जब भी वो प्रसन्न होता है तो भक्तों को ही देता है, अर्थ देता है, सात्विक काम देता है, धर्म की बुद्धि देता है, और बहुत ही श्रेष्ठ स्थान पर आप पहुंच जाएं तो परमात्मा ही आपको उन बंधनों से मुक्त कराने के लिए वैराग्य देता है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिनके मन में पदार्थों के प्रति विरक्ति जागती है वे परमात्मा के विशिष्ट कृपा पात्र लोग हैं। पदार्थ प्राप्त होना और पदार्थों के प्रति निरंतर आसक्ति जगती चली जाए, ये लौकिक जगत से लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली आदमी। 5 બંગલા થઈ ગયા, 25 કારો છે, 20 બેંકમાં એમના એકાઉન્ટ્સ છે, ખબર નથી કે પૈસા કેટલા છે, સાંજે ગુણીમાં ભરીને મૂકી રાખે છે, 1 માસમાં 1 દિવસમાં ગણે છે, ગણતરી કરવા માટે 2-4 માણસોને બોલાવવા પડે છે। इतना सब कुछ होने के बाद भी लौकिक दृष्टि से वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली हो सकता है, क्यों संसार उसी दृष्टि से देखता है सबको। लेकिन जब भगवान बुद्ध ने परित्याग कर दिया अपने पिता शुद्धोधन के राज्य का
और जब वहां से निकल गए तो उसके बाद मार्ग में कई ऋषि उनका वंदन करने के लिए खड़े थे। राजकुमार ने कहा, मैंने तो साधना की नहीं, आप तो साधना करने वाले लोग हैं। मैं तो अभी निशीथ वेला में अपनी पत्नी और अपने कुसुम कोमल छोटे से शिशु का परित्याग करके निकला हूं। उन्होंने कहा, ये बड़ी अच्छी बात, अगर तुम्हारे जैसे राज्य की सब सुविधाएं और तुम्हारी जैसी अनिंद सुंदरी पत्नी मुझे मिली होती, मैं छोड़ पाता कि न छोड़ पाता। मेरे लिए बड़ी कठिनाई है। तपस्वी ने कहा, ये सारी वस्तुएं कभी कभी अभी मेरे स्वप्न में आती हैं। मैं उनसे लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं, उनको दूर करने का प्रयत्न करता हूं। तुम बड़े भाग्यशाली हो युवक कि इतने सुख को तुमने स्वेच्छा परित्याग किया, इसलिए तुम वंदन करने के योग्य। जिसे प्राप्त हो वो उसका परित्याग करे तो बात ठीक, और जिसको प्राप्त ही नहीं है और वो कहे कि मैं बड़ा त्यागी हो गया हूं, तो त्यागी उसको कहा नहीं जा सकता है, वस्तु हो। इसलिए यहां कह रहे हैं युक्ताहार। आपके पास खूब तरह तरह के भोजन की वस्तुएं भरी हों। हम तो गुजराती बंधुओं के बीच में ज्यादा रहते हैं ना, तो कभी कभी भोजन करने जाते हैं तो भोजनालय के बीच में से कभी कभी जाना पड़ता है कहीं कहीं। तो हम सब देखते हैं कि वो अपने लिए नहीं रखते होंगे, लेकिन लोग बहुत आते हैं तो उनका भी सत्कार करना पड़ता है। शायद उनकी उतनी भोजन में रुचि ना भी हो, लेकिन इतनी वस्तुएं रखनी पड़ती हैं कि उनका गणना करना कठिन होता है। कई चीजों का तो मैं नाम भी मिठाइयों का जानता नहीं, इतनी चीजें होती। लेकिन इतना होने के बाद में फिर वो व्यक्ति नियम लेके मैं इतना ही ग्रहण करूंगा। युक्त आहार, भोजन में अपने आप नियंत्रण, ये युक्त आहार। जब मनुष्य दिन भर खाता रहता है तो हमारे एक महात्मा कहते थे, मैंने कहा महाराज दिवस में 8 वखत खाए छे, तो एमने कही कि तमने खबर छे गया भावમાં એ બકરો હતો। भाई वो महात्मा की बात बता रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, और आप में से कोई ऐसे है ही नहीं, इसलिए आप पर लागू पड़ता ही नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भगवत गीता कहती है वस्तु हो और उसको नियंत्रण पूर्वक उसका सेवन करिए। आहार में नियंत्रण, संसार के पदार्थों के सेवन में, विहार में नियंत्रण। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य। हम लोग अकारण बहुत बार बैठकर ऐसी चेष्टा करते हैं जिससे कुछ मिलता नहीं। कभी कोई व्यक्ति बैठा होगा अपनी उंगलियां तोड़ रहा होगा, कभी कोई व्यक्ति बैठा होगा अपना सिर खुजला रहा होगा, कभी कोई व्यक्ति बैठा होगा अकारण अपना सर हिला रहा होगा। ये चेष्टाएं हैं। योगी बनना चाहता व्यक्ति तो उसको अपने शरीर की इन चेष्टाओं को भी संयमित करने का प्रयत्न करना पड़ता है। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से अकारण, जिसको बिना देखे आपका काम चलता हो, उसको बार बार देखने की आवश्यकता क्या है? ये नेत्रों के संबंध में है कि आपकी चेष्टा नेत्र की भी चेष्टा है, कान की भी चेष्टा है। 2 आदमी बात कर रहे हो, कई बार मन करता है क्या बात कर रहे हैं अपन सामड़िए तो, और कई बार उससे भ्रम बड़ा होता है कि 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और वो 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने कभी भूल कर आपकी तरफ देख लिया, तो आप कहते हैं बस मारा माटे कोई बात चाले छे आज। इसलिए चेष्टा पर नियंत्रण न होने के कारण नुकसान तो आपका होने वाला है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जगत में रहते हुए लोगों की चेष्टाएं देखकर अपने मन में नाना प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और कर्म, कोई भी कर्म थोड़ी करना है। जो योग्य कर्म है मेरे और आपके लिए, एक अध्यापक का कर्म, एक विद्यार्थी का कर्म, एक व्यापारी का कर्म, एक तपस्वी का कर्म, एक प्रवाचक का कर्म, एक साधक का कर्म, एक योगी का कर्म, एक विमान चलाने वाले व्यक्ति का कर्म, एक समुद्र में नौका वाहन चलाने वाले का कर्म, ये सब के कर्म अलग अलग। इसलिए उन कर्मों में युक्त कर्म कौन सा हो सकता है, ये निर्णय उसे स्वयं करना चाहिए, और जितना आवश्यक है उतना करें। युक्त स्वप्नावबोधस्य
जितना सोना है उतना सोइए, और जितना जागना है उतना जागिए। आजकल भाइयों की बड़ी कठिनाई है, बहनों की बड़ी कठिनाई। मैंने कहा सवेरे उठ के 5 बजे उषा काल में ध्यान करने से बड़ा लाभ होता है। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त उसको कहते हैं। उस भाई बहन ने कहा कि सवारे तो उठ नहीं शके महाराज, शू થઈ ગયું कि रात्रे मारे 12 वागे तो जागવું પડે 1 वागे સુધી। मैंने कहा तुम्हें कोई तांत्रिक साधना करो छो? क्योंकि तांत्रिक साधना में मध्य रात्रि को जप करना पड़ता है। कहले એટલી સરસ ફિલ્મ આવે છે ને એટલે પછી ઉઠવાનું મન જ ના થાય। પછી ઘડિયાળમાં જોઈએ તો 1:30 વાગી ગયા હોય। अब 1:30 વાગે સોઈને પછી 5 વાગે ध्यान કરવા માટે ઉઠે કે ભગવાન કहीं જતા રહે છે? भगवान तो परी मली जैसे। भगवान कहीं चले जा रहे हैं जो भगवान को जल्दी उठकर ध्यान करना चाहिए। ये मन के इतने ऐसे विचित्र तर्क हैं, जिन तर्कों के सामने आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं और आपकी बुद्धि और अपने चिंतन को आप दुर्बल बनाने की चेष्टा करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि चलचित्र आप मत देखिए, ऐसा मना नहीं करते हैं, नहीं तो मन बार बार जाएगा। लेकिन एक समय निश्चित कर लीजिए, कोई बहुत ही अच्छा चित्र है तो आप उसे 2 बार देख सकते हैं। आजकल तो इतने वीडियो मिलने लगे हैं, उनको कई भागों में आप देख सकते हैं। लेकिन अपनी रात्रि खराब करना और सवेरे फिर उठकर जिससे जीवन को प्रेरणा मिलती है वह ध्यान, पूजन, चिंतन, उसको बलिदान करना फिल्म देखने के लिए, मैं तो ऐसा मानता हूं ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हो सकती। मैं नहीं देखता हूं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं और स्वास्थ्य वैज्ञानिक भी कहते हैं कि व्यक्ति को समय पे सोना चाहिए और समय पे जगना चाहिए। आपको सबको बचपन में याद कराई गई थी वो पंक्तियां, याद भी होंगी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। सबको याद है लगभग, लेकिन बड़ी कठिनाई है कि व्यक्ति जानते हुए भी उसे साकार नहीं कर पाता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है जो आपको ज्ञात है उसमें से कुछ कुछ अपने जीवन में साकार करने की चेष्टा करिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। स्वप्न में भी, जागृति में भी। स्वप्न आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यदि आप समय से सोए और समय से उठे तो स्वप्न भी कम आएंगे। और यदि स्वप्न आए भी तो स्वप्न की कोई बहुत चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अंत तो गत्वा स्वप्न स्वप्न है। युक्त स्वप्नावबोधस्य। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मैं तुम्हारी बात मानता हूं, कल से समय पे उठेंगे, समय पे सोएंगे, समय पे उचित भोजन करेंगे, जिह्वा के आस्वाद व्रत का पालन करने की चेष्टा करेंगे, इससे हमको क्या मिलने वाला है? आपने उपदेश दे दिया, हमने पालन किया, परिणाम क्या होगा? कर्म फल का निषेध करने के बाद भी गीता का कर्म बार बार फल बता देता है। अर्जुन ने जब पूछा कि मैं इस प्रकार का युक्त जीवन यदि जीऊंगा तो होगा क्या, तो उन्होंने कहा दुख, दुखों का हनन अपने आप करने लगोगे आप। अभी दुखों का हनन करने के लिए दूसरों को बुलाना पड़ता है। कभी वो कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते, लेकिन आपके भीतर से प्रकट होने वाली योगजन्य ऊर्जा आपके समस्त दुखों का अपने आप हनन कर देगी। वे दुख समाप्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे साधना करते हुए जो आपको मानसिक आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आनंद एक ऐसी अवस्था है कि जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद अनिर्वचनीय। वेदांत ने भी इसको स्वीकार किया और लौकिक जगत में भी आप देखते हैं एक छोटे से बालक को मां जब स्नेह प्रदान करती, उस मां से कोई पूछे कि आपको क्या सुख मिला, तो उसने कहा कि तुम पुरुष हो, तुम्हें ये जानकारी नहीं हो सकती। या किसी को पुत्र ना हो, उससे पूछो तो कहेगा तुम्हारे बेटा नहीं इसलिए तुम जान नहीं सकते हो। मां बनकर मां का वात्सल्य देने का जो सुख है वो मां को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जैसे लौकिक सुख का वर्णन आप नहीं कर सकते जो सात्विक सुख है, ठीक इसी प्रकार से जो आनंद है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम समदृशिश्चा लोकयन प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। इन सब नियमों का पालन करते हुए ध्यान जन्य जो आनंद है, गीता ने कहा कि वो तो ऐसा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
उसकी उपमा कहीं बैठती नहीं है। और कहते कहते 22वें श्लोक में कह दिया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने के बाद दुनिया के जितने और लब्ध आनंद हैं, जितने आपके सुख की लौकिक अनुभूतियां हैं, उन सारी लौकिक अनुभूतियों के को तराजू की एक तुला पर रखिए और इस ध्यान से उत्पन्न होने वाले आनंद को एक तुला पर रखिए। ये जो आनंद जो आपको ध्यान से प्राप्त हुआ है वो बहुत गुरुतर होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करने के बाद मान्यते नाधिकम ततः, संसार के सारे सुखों को वह क्षुद्र मानने लगता है। एक बार उदाहरण आपको दिया था किसी प्रवचन में। पहली बार जब अमेरिका गया था तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती। उसके बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण 3 मंजिल ज्यादा बन गई, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है अब वो उससे ऊंचा माना जाता। जब मैं उसके ऊपर पहली बार गया तो देखने के बाद नीचे देखा तो आदमी तो बिल्कुल बड़े छोटे छोटे 1-1, 2-2 इंच के दिखाई पड़ रहे थे। और जो कारें दिखाई पड़ रही थी बच्चों के खेलने के रमकड़े खिलौने जैसे दिखाई पड़ रहे थे। आध्यात्मिक चिंतन करने की कुछ आदत पड़ी हुई। मैंने कहा यदि व्यक्ति संसार में ध्यान की ऊंचाई पर पहुंच जाए और ध्यान के ऊंचाई के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर खड़ा होकर देखे तो संसार के विषय तो कीड़े की तरह दिखाई पड़ेंगे, उनमें रुचि नहीं होगी। उनमें से रुचि व्यक्ति की अपने आप हट जाएगी। इसलिए मेरी और आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि उस दिव्य आनंद की ओर हम धीरे धीरे प्रस्थान करते रहे। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इसकी चिंता मत करिए। यदि आपकी दृष्टि है, यदि आपका पथ है, यदि आपके चरणों में गति है और आपकी मति में उस आनंद की प्राप्ति की इच्छा जगी हुई है तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से उस पवित्र मार्ग को, उस पवित्र स्थान को प्राप्त करने में आप समर्थ हो जाएंगे। बड़ा लाभ होगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उससे बढ़कर कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसा बुद्धि स्वीकार कर लेगी। और फिर उसके बाद प्रारब्ध के कारण कोई अचानक बड़ा दुख आ जाए, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचाल्यते, बहुत बड़ा दुख आ जाए ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसे ध्यान का आनंद मिला हो, वो विचलित नहीं होगा। मैंने ऐसे 2-3 महापुरुषों के दर्शन किए जिनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा, जो मुझे बड़ा वात्सल्य देते थे। वृंदावन में वेदांत शिरोमणि सकल शास्त्र निष्णात स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनको कैंसर हो गया था और बिरला परिवार उनका शिष्य, मोदी, जेके, सब लोग उनको बहुत मानते और सामान्य गरीब लोग भी मानते। ऐसे परमहंस वृत्ति के महापुरुष, जब उनको कैंसर हो गया तो मैं उनका दर्शन करने के लिए वृंदावन गया। बड़ा बहुत आदर करते थे, मैं तो उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था और वो मुझे भूमि पर नहीं बैठने देते। तुरंत उन्होंने कुर्सी मंगाई। मैंने कहा मैं तो निमंत्रण के पर नहीं आया हूं, मैं तो अपनी इच्छा से आपके दर्शन करने आया। उन्होंने कहा मैं शास्त्र की मर्यादा बहुत मानता हूं सत्यमित्रानंद, तुम्हारी एक बार शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठा हो चुकी और जब हमारे यहां कोई आचार्य बन जाता है तो उसके भीतर भगवान का निवास मानते हैं, इसलिए मैं तुमको नीचे नहीं बैठने दूंगा। भाई मैं जीव स्वरूप हूं और तुम ब्रह्म स्वरूप, एक बड़े प्रतिष्ठित पद पर रहे हो, बिठाया। हम बातचीत करते रहे। बड़े दूर दूर के डॉक्टर इलाज करते थे। स्वामी जी ने मुझसे पूछा, और तो किसी से मैं पूछता नहीं, तुम बताओ कि मैं कहां हूं। बड़ा विचित्र प्रश्न। उन्होंने मुझसे पूछा बताओ मैं कहां हूं। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर बड़ा अटपटा था देना। मैं थोड़ी देर तक विचार करता रहा। मैंने कहा महाराज आपको जहां रहना चाहिए आप वहीं हैं। उन्होंने कहा बड़ा ठीक उत्तर दिया तुमने, क्योंकि लोगों की दृष्टि में जब मैं किसी से पूछता हूं तब जितने लोग आके कहते हैं आप बड़ा कष्ट है आपको, बड़ा खराब रोग हो गया है आपको, प्रायः सबके मुंह से यही निकलता है। तुमने बड़ी ठीक पहचान की। तुमने कहा कि आपको जहां रहना चाहिए आप वहीं हैं। ठीक है,
मैं शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा में विराजमान, मैं आत्मा का दृष्टा हूं। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचाल्यते। भयंकर से भयंकर दुख आ जाने के बाद भी दुख आता है, लेकिन विचाल्यते ना, उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता। आचार्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी की तो बात आपने सुनी है, आपके बीच में कई बार पधारते हैं। मैं तो उनको बहुत दादा ही कहता भी हूं, मानता भी हूं। वो मुझे चरण स्पर्श करते हैं, मैं उनके हाथ लेकर अपने माथे के ऊपर रखता हूं, क्योंकि मुझे उनके भीतर पवित्रता के स्रोत दिखाई पड़ते। जब उनके पुत्र चले गए कर्दम ऋषि, गुरुना पे न विचाल्य थे, कथा बंद नहीं की। जब कथा पूरी हो गई तो अंत में उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर बगीचा खिले होते हैं, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, आप लोग उसमें से तोड़ तोड़कर अच्छे अच्छे फूल भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरी बगिया का सबसे सुंदर फूल करदम, उसे किसी मनुष्य ने नहीं तोड़ा, भगवान ने अपने आप लेकर अपने चरणों में समर्पित करा दिया। ये बड़ी ही भाग्य की बात है। कोई साधारण व्यक्ति अपने एकमात्र पुत्र के चले जाने पर ऐसा बोल सकता है क्या? लेकिन जिसने भगवान के चरणों में शरणापत्ति स्वीकार की हो, प्रपत्ति योग में हो, पूरी तरह से अपने जीवन का नियंता परमेश्वर को माना हो, वो व्यक्ति परमात्मा के साथ लड़ नहीं सकता। वो कहेगा, महाराज सदियों से, वर्षों से, जन्म जन्मांतरों से आपसे कहता आया हूं कि मैं तुम्हारा हूं, जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा है। अब तुम्हारे में से जो तुम्हें ठीक लगा तुमने ले लिया, मुझे उलाहना देने का, शिकायत करने का, लड़ने का अधिकार ही कहां रह गया? यदि इस दृष्टि से आप विचार करें तो सारा संसार सुख और दुख से भरा हुआ तो है, लेकिन दुख आपको विचलित नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, उस ध्यान से उत्पन्न होने वाले आनंद को यम लब्ध्वा, जिसने प्राप्त किया, वो फिर संसार के अन्य सुखों में रहते हुए भी उन सुखों को छोटा मानता है और ध्यान के सुख को बहुत श्रेष्ठ मानता है। प्रारब्ध के कारण कभी उसको अत्यंत बड़ी विपत्ति आ जाए तो उस हिमालय जैसी विपत्ति के बीच में गुरुनापि न विचाल्यते, वो विचलित नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता तो जीवन का शास्त्र है कि जहां आप जीते जीते दुखों को सहज रूप से सहन कर लें। बड़े प्रेम से आप कभी कभी शरबत पी लेते हैं, कभी कभी आप और शीतल पेय पी लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से कभी दुख आ जाए तो उसको भी आप उसी तरह से पी सकें जैसे आप शीतल पेय पान करते हैं। इस प्रकार की शक्ति जागृत करती है श्रीमद् भगवत गीता। और उन्होंने कहा, इसलिए तुम जब साधना करोगे, ध्यान करते करते, और 46 श्लोक में पहुंच जाता हूं एकदम से, उसमें उन्होंने कहा, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। संसार में रहो, भोगी भवार्जुन शब्द नहीं कहा। भगवान ने कहा पदार्थों और भोग के बीच में रहते हुए योगी भवार्जुन, परमात्मा से जुड़ो, मन की वृत्तियों को जोड़ने की चेष्टा करो। 46 लास्ट, तपस्विभ्यो धिको योगी, तपस्वी से भी योगी बड़ा है। ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः, ज्ञानी से भी योगी बड़ा है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्म करने वाले से भी योगी बड़ा है। तस्मात्, इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूं कि ध्यान करते करते अपने मन की वृत्तियों को भगवान के साथ जोड़ने के बाद कपड़े कैसे भी पहनो, देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, वर्ण कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन, तुम यदि योगी बन गए तो तुम तपस्वी तुमसे नीचे है, ज्ञानी तुमसे नीचे है, कर्म करने वाला तुमसे नीचे है, क्योंकि तुमने अपनी वृत्तियों को परमात्मा के साथ पूरी तरह से बार बार ध्यान के द्वारा जोड़ने का प्रयत्न किया। सप्तम अध्याय में पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ। प्रथम पहला श्लोक, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत कुशल अध्यापक हैं भगवान, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं।
बार बार इतना कहने के बाद भी उनको लगता है कि अर्जुन का अभी संशय दूर हुआ नहीं। और अर्जुन भी बहुत चतुर है, वो कहता है थोड़ा कहने से अगर मेरा संशय दूर हो गया तो 18 अध्याय तक पहुंचेंगे कहां ये इसलिए गीता तो पीछे अध्याय में पूरी हो जाती। इसलिए बीच बीच में कोई ऐसी वृत्ति, कोई ऐसी बात अर्जुन कह देता है जिससे भगवान को लगता है कि इसका संशय अभी दूर हुआ नहीं। और यदि संशय दूर हो गया होता तो ये बात क्यों कहते थे? असंशयम, तुम संशय रहित होकर विचार करो। समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तुम जिस प्रकार से मुझको जान सकते हो वो तुम्हें मार्ग में बताता हूं। अनेक मार्ग बताए लेकिन बताते ही जाएंगे भगवान। भगवान ने कहा मैया सक्त मनाह पार्थ, हे कुंती के प्रथा के पुत्र, अभी भी तुम्हारा मन आसक्त है द्रोणाचार्य में, भीष्म पितामह में, अभी भी तुम्हारा मन आसक्त है जंगल में जाने के लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मई आसक्त मनाह पार्थ, इसलिए हे प्रथा के पुत्र तू अपना मन मुझ में आसक्त कर। मैया सक्त मना पार्थ, उसने कहा महाराज करें कैसे आसक्त? ये तो आपने कह दिया कि आसक्त करो। तो उन्होंने कहा ये बताया तो है अभी, योगम युंजन, बार बार योगाभ्यास करो ध्यान योग का, जो अभी 6 अध्याय में श्रवण कराया। योगम युंजन, उसने कहा मेरे करने से महाराज कुछ होता नहीं, मैंने लाख चेष्टा की है लेकिन ये मन नहीं मानता है। तो भगवान ने तीसरी बात कही, मेरे साथ आसक्ति कर लो। पुरुषार्थ बहुत थोड़ा सा करना है, योगम युंजन, 2 शब्द पुरुषार्थ के हैं और उससे ज्यादा 4 शब्द परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी बड़े आदमी ने किसी गरीब आदमी से कहा कि व्यापार प्रारंभ करो, तो उसने कहा भाई कुछ पूंजी हो तब तो व्यापार प्रारंभ करें। तो उसने कहा कि पूंजी ले जाओ, शुरू करो, प्रारंभ करो। पूंजी उसने हाथ में ले ली। वो कहता है मैं करूंगा अच्छी तरह से, लेकिन कभी नुकसान हो जाए तो उन्होंने कहा चिंता मत करना, ये पूंजी मैं तुमसे मांगूंगा नहीं, तुम ले जा। भगवान ने कहा योगम युंजन, तुम केवल योग का अभ्यास करो। तो उसने कहा पूंजी कौन सी है? तो उन्होंने कहा पूंजी ये है मुझ में आसक्ति करो। उसने कहा आप में आसक्ति ना हो पाए फिर क्या करो? अरे भाई मेरे सहारे रह जाओ, मदाश्रयः, ये मेरे सहारे रह जाओगे तो तुम्हारे मन को आसक्त कराना ये मेरा काम हो जाएगा। भगवान 2 काम करते हैं, आदमी 1 काम करता है। हम आप कुछ भी करना नहीं चाहते, यही कठिनाई। यदि आप थोड़ा सा श्रम करें तो उसके बाद परमात्मा के अनुग्रह इतने प्रस्तुत हैं व्यक्ति के निकट आने के लिए, वे कुलबुला रहे हैं, वो उतने ही त्वरित हैं जितने आपके मन में कभी कभी त्वरा जागती है। इसलिए उन्होंने, भगवान ने कहा, फिर कहा कि अर्जुन एक बात ध्यान रखना, मेरा ये पूरा गीता का उपदेश मैं कितना भी अच्छा करूं लोग उसे पूरा आत्मसात कर नहीं पाएंगे, और सबके लोगों के लिए तो बहुत कठिन बात है। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, उस समय की आबादी इतनी अधिक नहीं रही होगी, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कहते मनुष्याणाम कोटिषु, मनुष्याणाम लक्षेषु, लेकिन उस समय आबादी कम है, इसलिए भगवान कह रहे हैं हजारों आदियों में कोई कोई, कश्चित माने कोई कोई। अगर आजकल लोग ज्यादा भगवान का स्मरण, ध्यान, पूजा, सदाचार नहीं कर पाते तो कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं। हमारे यहाँ एक बिहार नाम का प्रांत है, वहां के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो वो यही श्लोक ज्यादा बोलते हैं। कहते हैं भगवान ही पहले कह गए कि हजारों में कोई एक धर्मनिष्ठ होगा, जब भगवान कह गए तो हम कैसे धर्मनिष्ठ हो जाएं? अब ढूंढो कोई मिल जाए तो मिल जाए, हम तो हो ही नहीं सकते। वो अपनी असामर्थ्य, अपने दोषों से परिमंडित होने के कारण उन्हीं को जीवन मान लेते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सिद्धये मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सिद्धये का मतलब आत्म जागृति के लिए, सिद्धये का मतलब
आत्मानुसंधान के लिए। सिद्धि वो नहीं जिसमें से आदमी कई बार उड़ जाया करते थे पहले। कोई आदमी आवे तो देखते उसको बता देते कि आप किस काम के लिए आए। ये बड़ी छोटी छोटी सिद्धियां हैं। अभी भी हमारे देश में कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के भीतर वे सिद्धियां दिखाई पड़ती, लेकिन उससे उस व्यक्ति को लाभ होता है, आपको कुछ होने वाला नहीं। ये सबकी सार्वजनिक सिद्धि है कि जो साधना पूर्वक अपने जीवन को शुद्धता के मार्ग पे ले जा रहा है और उसके भीतर का आनंद अपने भीतर से स्वयं प्रकट हो रहा है। दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं यदि वो उधार ली जाएं तो कभी न कभी पीड़ा देती हैं, और उधार का सुख बहुत दिन तक टिकता नहीं। आपने युवावस्था का जो सुख लिया वो उधार है, वो वृद्धावस्था में मिलता नहीं। शिशु को किशोरावस्था में मिलता नहीं, किशोर को तरुणावस्था में मिलता नहीं, वृद्ध को तरुणाई का वो सुख जो उसने अनुभव किया वो मिल नहीं पाएगा। लेकिन ये भागने वाले दुख उधार वाले दुख सुख हैं, ये भागने वाले सुख उधार वाले सुख हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रयत्न करते 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 ये उधार लेना आपने बंद किया और अपनी पूंजी स्वयं भीतर से प्रगटाई और आपको आत्मानंद मिलने लगा। तो उसके बाद एक बार कान का सुख कम हुआ, नेत्र का सुख हुआ कम, नासिका का कम हुआ, त्वचा का कम हुआ, जिह्वा का कम हुआ, तो आप दुखी नहीं होंगे। तुरंत मन ये कहेगा कि ये तो एक दिन जाने ही वाले थे। लेकिन जो अंतर से प्रकट हुआ ध्यान का आनंद, न उसमें कहीं नासिका की आवश्यकता है, न कर्ण की आवश्यकता है, उसमें तो केवल आपके चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता है। इसलिए अपने सुख का उत्पादन आप अपने आप कर सकें। भगवान की ये पवित्र गीता आपके उस स्रोत का जागरण कर रहे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। उन्होंने कहा थोड़े लोग कोई कोई मेरे इस मार्ग पर चलेंगे और उन चलने वालों में भी लोग कोई बिरला मिलेगा। कश्चित तत्वतः माम वेत्ति, जो मुझको पूरी तरह से समझ पाएगा। हम लोग भी कितने वर्षों से प्रवचन कर रहे हैं और पता नहीं कितने महापुरुष साधना कर रहे हैं, लेकिन यदि आप हमसे भी पूछें तो इस कश्चित में मेरा भी नाम कहीं आता नहीं। तत्वता उनको जानने वाला व्यक्ति फिर जगत के कार्य में बहुत रस लेता नहीं। वैसे स्वामी विवेकानंद को एक बार ऐसा हुआ था, जब वो क्षीर भवानी में पहुंचे, कश्मीर में काफी यश हो चुका था, पर्याप्त यशस्वी पुरुष बन चुके थे। मां के चरणों में प्रणाम किया, कहा एक बार गुरु के चरणों में बैठकर जो अध्यात्म और आनंद का अनुभव मैंने किया था, जब मुझे समाधि लग गई थी, मैं संसार की किसी वस्तु का चिंतन न करके भी एक दिव्य सुख के अनुभूति में जी रहा था, वो मुझे फिर से मिलना चाहिए मां। आकाशवाणी हुई, अगर वो सुख मैं तुझे दिला दूंगी तो भटके हुए लोगों को मार्ग कौन दिखाएगा? इसलिए उस सुख की चिंता मत करो। जो नरक की कठिन यातना सहन करने के लिए सहस्त्रशः पुरुष अपने जीवन को पंख में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें पंख से निकालने के लिए तुमको भेजा गया है। जब वो कार्य पूर्ण होने को होगा तब उसके बाद तुम्हारे अंतर की पूंजी स्वयं प्रकट हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे भगवान के यहां से भेजे जाते हैं कि जो बार बार प्रार्थना करें कि महाराज हमें तत्वतः आपको जना दो, ज्ञात करा दो। भगवान छोटा आवरण इसलिए रखता है कि जगत की सेवा उससे करानी होती उस व्यक्ति के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे, ज्ञानेश्वर जैसे, तुकाराम जैसे, नानक जैसे, न कोई शास्त्र पढ़ा न विद्या, लेकिन सारा ज्ञान अपने भीतर से प्रकट हो गया। और उतनी श्रद्धा से संस्कृत के वेदों के ग्रंथों को हम लोग नहीं रखते हैं जितनी श्रद्धा से गुरु ग्रंथ साहब को रखा जाता है। जहां वो प्रिंट होता है वहां पहले से नियम होता है कि जूते पहनकर कोई उसको प्रिंट नहीं करेगा। जहां उसकी छपाई होती है वहां नियम होता है कि कोई धूम्रपान नहीं करेगा। एक भी कागज गिर जाए तो उसको बड़ी श्रद्धा से उठा के संभाल के रखेंगे, सरोवर में फेंकेंगे। एक दिन मैं विचार करने लगा कि भगवान के मुख की वाणी वेद, वो इतना आदर संसार में प्राप्त नहीं कर पाए, पर नानक के मुख से निकली हुई वाणी गुरु ग्रंथ के समान अनेक महात्माओं की वाणी का समावेश कर दिया उसमें, और वो इतनी पूज्य बन गई। किसी व्यक्ति ने पूछा भगवान से कि आपकी वाणी वेद,
और आपका इतना सम्मान वाणी का नहीं हो पाया जितना एक संत का हुआ। उन्होंने अरे कहा, मैंने तो कहा है मोते अधिक संत कर लेखा। मैं अपना सम्मान कम कराता हूं, संत का सम्मान अधिक कर देता हूं। मोरे मन यस दृढ़ विश्वासा कि राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि मोरे मन यस दृढ़ विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी राम का दास बड़ा होता है। इसलिए वेद का प्रचार खूब हुआ, लेकिन सम्मान की दृष्टि से गुरुग्रंथ साहब को लोगों ने बहुत सम्मान दिया। और बिना पढ़े लिखे व्यक्ति और अचानक तत्व की जानकारी हो गई। वैश्य के घर में उत्पन्न हुए, गए बाजार में, माता पिता ने कहा जाओ, बैठे रहते हो दिन भर। अनाज का व्यापार था, तौलने लगे नानक। जब देने लगे तो किसी आदमी को उन्होंने दिया और उन्होंने एक तराजू का भर के 5 किलो में 1, फिर 2, फिर 3, बाद में गिन लेते कि उसको 5 से गुणा कर देंगे इंटू 5 कितना होगा पता लग जाए। 10, 11, 12, जब 13 हुआ तो उसके बाद आगे चले ही नहीं। भर भर के पलड़े देते जा रहे हैं उसको, 13, 13, 13। इतने में आया कोई आदमी, बोला 5 बार तो बोल चुके 13, अब तो 18 बोलना चाहिए। उसने कहा भाई 13 के बाद मुझे कुछ आता नहीं, जो कुछ भी है परमात्मा सब 13, इसलिए 13 से आगे अब नहीं चल सकते। नानक ने कहा सब 13, तत्वमसी, जो कुछ भी है सब भगवान ही है। अपने लिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, सामने खड़े हुए व्यक्ति को कह दिया तत्वम असि, तुम भी वही हो जो मैं हूं। सारे विश्व को देखा तो मुंह से बात निकल गई, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा विश्व ब्रह्म का रूप, मैं ब्रह्म का रूप, तुम सामने बैठे हुए ब्रह्म का रूप। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। वो किस जाति में, किस प्रांत में, किस भाषा में उत्पन्न होगा कुछ पता नहीं चलता। परमात्मा उस ऐसे व्यक्ति को जो तत्व से भगवान को जानता है, कोई जानता है, लेकिन वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। भगवान ने कहा जब उसकी ऐसी वृत्ति होती है तो उसके मन में एक दूसरा ही विचार निरंतर चलता रहता है। और वो विचार 7वें श्लोक में बताया, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन का चिंतन कैसा होता है? मत्तः परतरम नान्यत, भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ दूसरा है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति, परमात्मा के अतिरिक्त किंचित नास्ति, जो कुछ भी है सब परमात्मा का रूप। और यही कारण था कि हम सब लोगों ने अपने देश में प्राचीन काल में भारतवर्ष में देखा कि वृद्ध लोग सवेरे उठकर और लोट में और शक्कर मिला करके और चींटियों को डाला करते थे। कोई उनसे पूछता चींटियों को क्यों डाल रहे हो, कीड़ी को क्यों डाल रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, हमारे देश की परंपरा ऐसी, सब में भगवान का दर्शन करो। और 2 दिन पहले तो पढ़ा था ना आपने, शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिन। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, शुनि में, श्वान में, शोपाक चांडाल में, ब्राह्मण गविहस्तिनी ब्राह्मण में, गाय में, हाथ में, हाथी में, इन सब के भीतर एक ही को देखने वाला पंडित होता है। मत्ता परम परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, उस परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार में बहुत सावधान रहना पड़ता है। दर्शन में सबको भगवान, लेकिन व्यवहार में कैसा व्यवहार करना चाहिए तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस के पास जब कोई गया तो उस दिन यही श्लोक चल रहा था, कोई पंडित जी व्याख्या कर रहे, रामकृष्ण देव जी ने समर्थन कर दिया कि सब में भगवान, किंचित अस्ति ना, दूसरा कुछ उसके अतिरिक्त है नहीं। वो सुनकर आया, जब जाने लगा तो रास्ते में उसने देखा कि एक महावत हाथी पर बैठा हुआ और चला आ रहा है। उस दिन हाथी कुछ बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई कि ओ पथिक जरा हट जा, आज मेरा हाथी बहुत गुस्सा है।
लेकिन वो तो अभी सुन के आया था कि सब में भगवान, इसलिए सब में भगवान देखने के कारण उसने महावत की बात सुनी नहीं, और हाथी ने उसको उठा के सड़क से फेंका तो कुछ चोट लग गई। वो तुरंत रामकृष्ण परमहंस के पास गया कि बाबा आपकी बात बिल्कुल गलत, तुम्हारा उपदेश सुनने से जो मेरी दुर्गति हुई है मैं जानता हूं, इसलिए महात्माओं के पास जाकर के बात ठीक से समझनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई क्या हो गया? उसने कहा आपने कहा सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो, मैंने हाथी में भगवान देखा, उसने मुझे उठा के फड़क दिया। उन्होंने कहा भाई आधा ही तुमने देखा, हाथी में जब भगवान देखा तो महावत भगवान भी तो कुछ कह रहा था कि हट जा भैया, हट जा भैया, तो अब तुमने नहीं सुना। एक जगह भगवान दिखाई पड़ा और दूसरी जगह भगवान दिखाई नहीं पड़ा, ये कैसी बात है? तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन व्यवहार में अपने थोड़े से विवेक का पालन करना पड़ेगा। यदि आपने सब जगह परमात्मा को एक जैसा देखा तो पत्नी और माँ और बहन और पड़ोसिन इनमें अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शरीर सबके एक जैसे होंगे। इसलिए शरीर की एकता यदि देखेंगे तो मिथ्याचार और दुराचार बढ़ जाएगा। परमात्मा ज्योति के रूप में सब में व्याप्त है, उस ज्योति का कहां कैसा प्रगटीकरण होना चाहिए, उस ज्योति का प्रकाश कहां कितना होना चाहिए, उस ज्योति का कैसा उपयोग होना चाहिए, ये बुद्धि परमात्मा ने मुझे और आपको दी है। इसलिए मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे मणियों की एक माला बना दीजिए, पुष्प की माला यहां आप देख रहे हैं, लेकिन इन मालाओं के भीतर ओतप्रोत कौन है, इसमें व्याप्त कौन है? जैसे इसके भीतर धागा दिखाई नहीं पड़ता, फूल के सौंदर्य दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी मंजुलता दिखाई पड़ रही है, उनकी कोमलता दिखाई पड़ रही है, उनके किंजिल का नासिका आनंद ले रही है, ये सब सत्य हैं। लेकिन इस सत्य के साथ में सबसे बड़ा सत्य यह है कि ये सारे सौंदर्य देने वाले पुष्प माला के रूप में दिखाई नहीं पड़ सकते यदि उनके भीतर सूत्र ना हो। सारे संसार के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख, भिन्न जातियां, करोड़ों लोग, ये सब परमात्मा की बगिया के छोटे छोटे कितने सुंदर फूल, लेकिन ये फूल, इनके भीतर समाया हुआ सूत्र परमात्मा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि दिखाई पड़ जाए तो युद्ध नहीं हो सकते, लड़ाई नहीं हो सकती, घृणा नहीं फैल सकती, और कोई किसी को मारने के लिए अस्त्र और शस्त्र नहीं उठा सकता। गीता का ये तत्व ज्ञान विश्व में शांति का अद्भुत संदेश देता है। मानव के भीतर विराजमान उस ब्रह्म की ज्योति का दर्शन कराने के लिए जब हमारे भीतर प्रेरणा जागती है तो अंधकार अपने आप टूटता है। भगवान ने कहा मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं सबके भीतर विराजमान हूं। कैसे विराजमान हूं? जैसे मणियों के बीच में सूत्र विराजमान होता है। कहा महाराज एक ही मार्ग से सब लोग चलेंगे क्या? बहुत अच्छा है। यानी अध्यात्म में डेमोक्रेसी सबसे पहले हिंदू धर्म में आई। दूसरे धर्मों के लोग कहते नहीं हमारा धर्म नहीं मानोगे तो तुम काफर। कई बार तलवार से गर्दन उड़ा देता है। कई बार दूसरे लोग धर्म कहते हैं कि नहीं एक ही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है उपासना के बहुत मार्ग हैं, लक्ष्य सबका एक। लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। मार्ग इसलिए अलग अलग है कि किसी में बहुत तेज चलने की शक्ति है, कोई आदमी बहुत मंथर गति से चलता है, कोई व्यक्ति मध्यम गति से चलता है, कोई व्यक्ति अत्यंत मंद गति से चलता है। मंद गति, मंथर गति, मध्यम गति, तीव्र गति, इन चार गतियों से चलने वाले व्यक्तियों को एक ही साधना कैसे हो सकती? इसलिए कहा कि सारे संसार में भगवान का दर्शन करने वाले व्यक्ति का मार्ग भिन्न हो सकता है। और ये बात बताते हुए 16वें श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन। 16th चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 16वें श्लोक में 7वें अध्याय में भगवान ने कहा देखो चार तरह के लोग चतुर्विधा भजन्ते माम, मुझे चार प्रकार से लोग भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, लेकिन सब लोग भजन नहीं करते हैं।
एक आदमी ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता हूं। मैंने कहा मत मानिए, तकलीफ क्या है? उसने कहा मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैंने कहा तुम नहीं मानते, अच्छी बात, भगवान तुमको मानता है। उसने कहा क्या बात करते हैं? मैंने कहा उसने तुम्हारी आंखों में जो देखने की शक्ति दी है ना, उसने तुमको अंधा नहीं बनाया। कान में सुनने की शक्ति दी है, तुमको बहरा नहीं किया। जिह्वा में जो शक्ति दी है ना चखने की, उसको बंद नहीं किया। और ये सारी जितनी शक्तियां हैं किसी देवता के द्वारा आती हैं। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को नेत्र की शक्ति मिलती है, वरुण के द्वारा आस्वाद मिलता है, पृथ्वी के द्वारा गंध मिलती है, और इन सब के ऊपर नियंत्रण है परमात्मा का। इसलिए तुम परमात्मा को नहीं मानते हो, बहुत अच्छी बात, पर परमात्मा विचार करता है कि अज्ञानी व्यक्ति है, इसकी आंखें थोड़ी फोड़ देंगे, इसे बहरा थोड़ी बना देंगे, इसको गूंगा थोड़ी बना देंगे। मैंने कहा तुझे गूंगा बहरा और तुझे अंधा नहीं बनाया, अब भी तू भगवान को नहीं मानता है? उसने कहा अब कल से मानूंगा, मुझे मालूम नहीं था कि भगवान ने मुझे क्या दिया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। भगवान ने कहा कि भाई किसी मार्ग से जाओ। जो सुकृति लोग होते हैं वो भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका थोड़ा सा पुण्य है। सुकृति माने जिन्होंने कुछ अच्छा किया, सुंदर कृति, जिन्होंने पहले कोई बहुत अच्छा काम किया उसको सुकृति कहते। आप सब बड़े पुण्यशाली सुकृति। श्रीमद् भगवद गीता के इस पवित्र प्रवचन यज्ञ में आप आ रहे हैं। मैंने भी कुछ पुण्य किए, इसलिए मुझे भगवान की बात कहने का भगवान ने अवसर दिया। तो जब सुकृति हो गए तो भगवान की ओर चलते हैं। अब जब चलते हैं तो सब लोग एक साथ चले तो ठीक भी नहीं, फिर तो बड़ा मुश्किल है। इतना ट्रैफिक जैम हो जाए कि आपको रेडियो से सुनना पड़े कि कौन से रास्ते को बदलें, कहां डाइवर्शन। इसलिए भगवान ने 4 मार्ग बता दिए कि जो सुकृति लोग होते हैं वो 4 मार्ग पर चलते हैं, और सबकी मानसिक स्थिति भी भिन्न भिन्न होती। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, आर्थ। और जब आर्थ होता है व्यक्ति, अगर संसार से कभी मांगे तो कुछ मदद मिलती है, कभी नहीं मिलती। टर्की में इतना बड़ा भूकंप आया, हजारों लोग भगवान के प्यारे हो गए, थोड़ी थोड़ी मदद दुनिया के लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी मदद कौन कर सकता है? अगर वो निष्ठा सब लोगों में वहां वैसी हो तो मुझे लगता है कि विश्व के बहुत लोग ज्यादा चले जाते। लेकिन गीता का जो भक्त है वो आर्त है। विपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, और विपत्ति में विरह जागा। कई बार विपत्ति में लोग बिलखते हैं, और कई बार विपत्ति आ जाए तो कई लोग विरह में भगवान को पुकारते हैं। मीरा के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई, पति भोजराज का देहांत हो गया। परिवार के लोगों ने उत्पीड़न करना प्रारंभ कर दिया। मन से उसने गिरधर गोपाल को अपना पति माना था, बहुत पीड़ा दी। लेकिन जब लोग कहने लगे तुम्हारा दर्द बहुत है मीरा, तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मुझे उसे मिठास बात। दुनिया के दर्द में लोगों को कष्ट होता है, लेकिन मेरा दर्द मुझको मिठास दे रहा है। और एक बात तुमसे कहूं कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की, मिलना किस विध होए। मीरा को तो दर्द दूर तब हो जब वैद्य संवरिया होए। वो आर्त भक्त अपने वैद्य संवरिया को बुलाता है। जब संवरिया वैद्य उसको मिल गया तो साधारण डॉक्टरों की चिंता करता नहीं। जो आर्त है, द्रौपदी को आर्त भक्त कहते हैं। विपत्ति आई, पुकारा उसने, त्राहिमाम रक्षमाम। द्वारिकानाथ, भगवान ने देखा कोई पुकार रहा है, विरह की वेदना है, मिलन की आकांक्षा है। साधना का क्षेत्र कोई तीर्थ नहीं, कोई गुफा नहीं, कोई हिमालय नहीं, कोई आश्रम नहीं, एक द्यूत का स्थान जहां लोग जुआ खेल रहे हैं, उस जुआ के स्थान में भी कोई भक्त अपने भगवान को बुला सकता है। आज तक दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी भगवान को लोगों ने पुकारा होगा, समिट पर बुलाया होगा, किसी शिखर पर बुलाया होगा, कहीं आश्रम में बुलाया होगा, लेकिन लॉस वेगास के किसी हॉल में थोड़ी भगवान आएगा।
लेकिन हस्तिनापुर के जुआ के क्षेत्र में इतना बड़ा भयंकर काम हो रहा है और उसने देखा कि ये मेरे पति जुआड़ी हो गए, सब कुछ हार गए, मुझे भी हार गए, अब करूं तो क्या। बस तुरंत उसने देखा